Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and wishing you all a very happy Monday and best wishes of Guru Purnima. Guru Purnima, I've done a reading on this, so if you are also keen what your spiritual gurus from the spiritual realm, what wisdom, what message they have for you on this auspicious day, then don't forget to check out the guidance. It is a pick a card reading and I'm sure I have already released that. If not, I'll just be releasing it. So let's do your Sumbul Fahman reading. Sumbul Fahman, it's Monday and I'm sure you guys are waiting for their weekly predictions. इस week कैसी energy रहेगी? तो चलिए start करते हैं. This deck was already kept, so I understand कि spirit guides want me to use this deck for their energies. Sumbul and Fahman का week इस week कैसा रहेगा? चलिए start करते हैं. So this is the reading for Sumbul and Fahman's weekly guidance from 3rd July से लेके 10th July. Next Monday अब हम फिर से देखेंगे क्या है, but इस week देख लेते हैं कैसी energies उनकी होने वाली है for all the fans out there. So God's guides, angels, Archangel Michael, spirit guides, spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman. Thank you so very much. What do we need to know about Sumbul's energy this week? Anything we are allowed to know? Anything. Okay. Hermit hai, hermit in reverse hai. Maybe she is going to come out of the hermit, her cave, the empress. She is shining a light. And what else is this? The death card. ये क्या हो रहा है? अगर देखो तो तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं. और क्या हो रहा है इस वीक? इस वीक क्या हो रहा है? हाई प्रीस्टेस. इस वीक काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सेवन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है बैक ऑफ द डेक में. ओके, सो यस, देखो ये वीक वैसे तो ऑन द सरफेस एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट. यहाँ पे सामने में सब चीज सही लग रहा है, बट ये मेजर आर्काना का कार्ड है. थोड़ी सी पहले के लेसन्स हो सकते हैं या पहले की एनर्जी है जो कि प्ले आउट कर रहा है. थोड़ा डेंस एनर्जी है इस वीक. हर्मिट केव से मुझे लग रहा है कि सुम्बुल बाहर आ रही है, जो काफी कुछ दिनों से शायद अगर वो अपने आप को लॉक करके बैठी हुई थी, चीजें शेयर नहीं कर रही थी, तो अब शायद वो इस वीक चीजें शेयर करेगी. काफी ये हर्मिट का कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ शी वॉज टेकिंग सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हर लाइफ. ओके, कुछ समय उसने अपने लाइफ पे, अपने लाइफ सिचुएशंस पे, अपने करियर पे, आसपास की एनर्जीज पे, कुछ भी चीज पे वो चिंतन मनन कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, और शायद इसीलिए वो चीजों को शेयर भी नहीं कर रही थी. आई थिंक दिस इज द एनर्जी दैट यू गाइज वर ऑल्सो टॉकिंग, राइट? तो वो कुछ चीजें शेयर नहीं कर रही थी, वो अपना टाइम ले रही थी, अपना मी टाइम ले रही थी, अपने आप को रिजुविनेट करके रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा चीजें हुई भी हैं उसके लाइफ में. आई थिंक उसके पिताजी की शादी हुई, फिर बहुत सारा बिजी शेड्यूल्स रहा होगा या फिर जो भी हुआ होगा. काफी दिनों से वो अपने हर्मिट केव में थी, अपने आप को नरिश कर रही थी, साथ में रिफ्लेक्ट भी कर रही थी चीजों पे. तो वो अपने हर्मिट केव से बाहर आ रही है. ये पास की एनर्जी है, तो ये मेन एनर्जी है इस वीक की. दी एम्प्रेस कार्ड में है, तो पूरे फुल अपने स्वैग में आप बोल सकते हैं, पूरे अपने एम्प्रेस की एलिमेंट में है, जैसे कि काफी पॉपुलर है एंड काफी सक्सेसफुल भी है, पॉपुलर भी है, लोग भी पसंद करते हैं. तो वो अपने एलिमेंट में इस वीक नजर आएगी. लाइक काफी पावरफुल दिखेगी, स्ट्रांग दिखेगी. आई थिंक आप लोग वो सोशल मीडिया पे भी मुझे लगता है कि आ सकती है. शी कुड एडवर्टाइज समथिंग. वो अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में काम करती है, वो लोगों के सामने आएगी, उसको एडवर्टाइज करेगी, या फिर उसका कुछ शो होगा, कुछ भी चीज होगा, इस तरह का आप देख सकते हैं. बेसिकली वो हर्मिट केव से, जहां पे वो अपना केयर कर रही थी, कुछ चीजों पे सोच रही थी, उससे बाहर आके आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट कितना सही है उसका. पूरे रेड कलर का कपड़ा, यानी कि लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ एनर्जी, वाइवेशियसनेस, पूरे पावर में है वो अपने. एंड आप ये समझ सकते हो क्योंकि यहां पे वो अपना केयर कर रही थी. तो
जैसा कि हमने बोला था कि यू कैन नॉट गिव फ्रॉम अ एम्प्टी कप, अपना कप को भरना होगा, अपने आप को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, अपने आप का टेक केयर करना पड़ेगा, तभी आप किसी को भी दे सकते हो। चाहे तो आप अपने पिताजी को ही क्यों ना दो, अपने फैंस को ही एक अच्छा रोल क्यों ना दो इंजॉय करने के लिए, क्योंकि आपको वो पसंद करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ही केयर करना पड़ता है, और वो शायद ये कर भी रही थी। एंड प्रॉब्ली दैट इज वाई यू वर मिसिंग हर ऑन, प्रॉबेबली शी वॉज मिसिंग फ्रॉम द सोशल सीन। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो बेसिकली अपना केयर कर रही थी, और क्योंकि उसने अपने आप को नरिश किया है, हर चीज थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया है, वो अपने पूरे पावर में है, पूरा एनर्जाइज्ड है। जैसे कि मैंने आई मीन दिस इज द एनर्जी दैट आई एम ऑल्सो फीलिंग आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, इवन दो आई टुक अ ब्रेक ओनली फॉर 1 day बिकॉज आई हैड टू मेक द वीडियो ऑन सैटरडे, बट नेवरदलेस आफ्टर 1 days ऑफ ब्रेक एंड विद दिस ब्यूटिफुल गुरु पूर्णिमा की एनर्जी, यू आर रियली फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। तो ये वाली एनर्जी उसकी भी दिख रही है। रेड कलर दिखा रहा है कि काफी पावर में है, वाइवेशियस है, स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट फील कर रही है। एंड द वे शी इज स्टैंडिंग हियर ऑल्सो कुछ चीज दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का एड कर रही है, या फिर वो अपने किसी प्रोडक्ट को लेके सामने आई होगी। अब जो भी जिस चीज में भी वो काम कर रही है वो चीज हो सकता है, बट शी इज मेकिंग अ सोशल अपीयरेंस, ओके, मोर लाइक टॉकिंग टू पीपल। तो हो सकता है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, अपनी कोई फिल्म है, या फिर कोई मूवी, म्यूजिक वीडियो है, सीरियल है, या फिर कोई भी उसका नया प्रोजेक्ट है, उसको वो अपने ऑडियंस के सामने ला सकती है, या फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। एंड व्हाट इज दिस डेथ एनर्जी? व्हाट इज दिस डेथ एनर्जी? क्योंकि देखो इस वीक कुछ, हालांकि वो तो अपने पूरे पावर में है, यहाँ पे दिख रहा है, बट एक चीज जो दिख रहा है वहां पे कि यहाँ पे कुछ एक सॉस है जिसपे कुछ काइंड ऑफ एक्सपायर हो गया है। व्हाट डज दिस रियली मीन फॉर हर? बट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हाई प्रीस्टेस है, लेकिन हाई प्रीस्ट के पीछे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है गाइस, ओके। तो इस वीक थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ हाइडियस सा है तो सही, जहां पे कुछ लोग भी हैं जो कुछ छुपा रहे हैं, मगर ये सॉस क्या बताना चाह रहा है हमें, क्या उसका, व्हाट इज दिस बेसिकली टेलिंग अस? किसी चीज का एंड है यहाँ पे, बट व्हाट इज एग्जैक्टली इज एंडिंग हियर इज व्हाट आई वांट टू नो, ओके। दिस इज व्हाट 1x, दिस इज 9 of Pentacles, ओके, ऑल राइट, ओके, नथिंग रियली टू वरी, ओके। क्योंकि मैंने भी सोचा कि यहाँ पे तो शी इज टोटली इन हर पावर, है ना, केव में अपने आप को नरिश करके, अपना टेक केयर करके, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके, यहाँ पे वो पूरे रेड कलर में, पूरे पावर में शाइन कर रही है। शी इज लाइक टोटली शाइनिंग इन हर पावर। पब्लिक अपीयरेंसेस भी कर रही है, सोशल मीडिया पे भी यू कैन सी, और शी कैन डू द जो ये लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, वो सारी चीजें भी हो सकती है। कुछ अपने नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लोगों के सामने ला सकती है, या फिर रिवील कर सकती है कि इस चीज में मैं काम कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज शी इज क्लियरली शोइंग दिस एडवर्टाइजिंग। इट्स मोर लाइक कि ये बोल रही है यहाँ पे कि मैं इस प्रोडक्ट में काम कर रही हूँ, या इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, आप ये प्रोजेक्ट को देखिए, समथिंग लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे फिर डेथ, जब यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जी में वो टैप्ड इन है, तो फिर ये डेथ का कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे जो वो केव में चली गई थी ना, बहुत दिन से नजर नहीं आ रही थी, लोग भी काफी चिंतित हो गए थे, जैसे कि आप जैसे कि एनर्जी है आप लोगों की कि क्या कर रही है वो, क्या सोच रही है वो, कुछ करती क्यों नहीं है। तो बेसिकली शी वॉज टेकिंग अ मी टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग। अब वो वापस आ गई है फुल पावर में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता भी रही हूँ। डेथ किस चीज की हो रही है? डेथ हो रही है यहाँ पे उसके झिझक की, जो काफी दिनों से वो कुछ सोच रही थी ना कि अपने ड्रीम्स पे काम करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पे भी वो रिलैक्सिंग ब्रेक तो ले रही थी। मोस्टली यहाँ पे जो उसने ब्रेक लिया था वो रिलैक्सिंग ब्रेक था, रिजुविनेशन था। अपना केयर कर रही है, थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रही है, फेस पैक लगा रही है, और अपना कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी कर रही है, ताकि इसीलिए वो इतने पूरे
शाइन कर रही है एम्प्रेस की तरह, पूरे अपने पावर में, पूरे क्रिएटिविटी में, हर चीज लाइक बूम, शी इज काइंड ऑफ बैक टू हर सेल्फ, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वीक यू कैन सी सुम्बुल बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ, जहां पे जैसे होती थी ना वो, उस तरह का। और ये एंड जो हो रहा है वो उसके झिझक का एंड हो रहा है, जो बहुत सारे एक थॉट प्रोसेस में रहती थी ना कि मुझे करना है, यहां पे भी वो रिफ्लेक्ट कर रही है थोड़ा बहुत, हालांकि फोकस ज्यादा सेल्फ केयर पे है। तो ये डेथ कार्ड उस चीज, वो जो एक झिझक था, एक जो स्टेलमेट सिचुएशन बन गया था जहां पे वो सोशल मीडिया से दूर थी, अपने ही कुछ प्लानिंग कर रही है, सोच रही है, बहुत सारी चीजें चल रही थी उसके दिमाग में, मोस्टली करियर से रिलेटेड प्लानिंग्स कर रही थी कि कैसे होगा, हर चीज स्ट्रेटेजाइज कर रही थी ना, तो एक एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गई थी वो। तो उस एनालिसिस पैरालिसिस का एंड हो रहा है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि आप सोचते रह जाते हो, तो सोचने से काम नहीं चलेगा। फाइनली यू हैव टू कम आउट ऑफ द केव एंड स्टार्ट एक्टिंग, जो कि यहां पे वो कर भी रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप समझ गए होगे व्हाट आई मीन, राइट। तो वो जो भी झिझक था, प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो रहे थे, जब ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो रहा है तो आप जाके अनाउंस नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये चीज पे बात चल रही है। जब बात चल रही है, जब फाइनलाइज होगी, शी इज कम्प्लीटली टोटली इनटू इट, हर तरह से पक्का हो जाएगा, सील लगेगा, तभी तो लोग उसको सामने में लेके आएंगे ना बात करने के लिए, तो वो तो समझा जा सकता है। तो काफी चीजों पे फोरसाइटेड है कि ये मेरे लिए कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करना सही रहेगा, तो वो सारी चीजें आई थिंक बैकग्राउंड में चल रहा था उसके। तो वो झिझक का, वो सारी चीजों का एंड हो गया है। फाइनली एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया है, एज एन प्रोडक्ट से मेरा मतलब है उसका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया है, एंड शी विल कम इन पब्लिक एंड शी विल टॉक अबाउट इट। तो ये चीज हमें पता चल रहा है, उसकी एनर्जी ऐसी है। हालांकि थोड़ा सा सस्पिशियस एनर्जी बैक ऑफ द डेक में है, कुछ मीननेस हो सकता है, लेकिन सामने में उसकी एनर्जी यही है। ठीक है, तो ये है उसका कार्ड। हम देख लेंगे उसको किस चीज से केयरफुल रहने के लिए इस वीक बोला जा रहा है सुम्बुल को, क्योंकि यहां पे मैं देख रही हूं कि 7 ऑफ सोर्ड छुपा हुआ है हाई प्रीस्टेस के पीछे। तो ये कौन से लोग हैं या किस चीज से सुम्बुल को केयरफुल रहना चाहिए, देख लेते हैं इस वीक। ओके, सरेंडर टू प्ले, एग्जैक्टली, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, लो सेल्फ स्टीम फिर से आया है, तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये कि हमने पहले वाली रीडिंग में लो सेल्फ स्टीम की बात की थी, आपको याद होगा, तो यही बोल रहा है कि अब हमने क्या देखा है कि नाउ दैट यू आर बैक टू योर फुल फॉर्म में आप आ गए हो ना, अपने एलिमेंट में आ गए हो, तो बस इसको एंजॉय करो, ओवर थिंकिंग मत करो, सेल्फ स्टीम की जो पहली वाली एनर्जीज है ना उसको वापस मत लाओ, ये बोला जा रहा है। तो लो सेल्फ स्टीम का पहले वाला रीडिंग हमने किया है जहां पे शी वॉज लूजिंग हर सेल्फ, ये सारी चीजें आई थी ना, तो वही बोला जा रहा है कि अब आप बस जो भी आप अपने एलिमेंट में आ गए हो ना, हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, तो इसी को कंटिन्यू करिए। पहले की एनर्जी, लो सेल्फ स्टीम, वो सारी चीजों को मत सोचो, जस्ट वट एवर यू डू, क्योंकि यहाँ पे वो एंजॉय कर रही है। बार बार आपको बोला है कि वो अपने एलिमेंट में है इस वीक, सोशल मीडिया अपीयरेंसेस कर सकती है, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है अपने फैंस के साथ, जो भी है, बट शी जस्ट नीड्स टू फोकस ऑन द राइट थिंग। अपने पावर में फोकस करो, थिंग्स विल हैपन, नॉट ऑन द पास्ट थिंग। ठीक है, यहाँ पे सीक्रेट सॉस है, तो आई थिंक शी इज फाइंडिंग दैट मोजो जो होता है ना उसका, वो फाइंड कर रही है वो, तो वो चीजें हैं। ऑल राइट, लेट्स सी एक पॉजिटिव मैसेज फॉर हर। पॉजिटिव मैसेज इज पॉजिटिव एनर्जी। अपने आप को, यहाँ पे फिर से एक वर्दीनेस इशू आ गया ना, वर्दीनेस इशू, लो सेल्फ स्टीम, वर्दीनेस इशू, कंफर्मिंग द सेम मैसेज अगेन। ओके, तो ये सारी चीजें उसको नहीं लानी है, क्योंकि ये रेसिड्यू एनर्जी है, इन सारी चीजों से वो केव से तुरंत बाहर ही निकली है, बेसिकली अपने आप को वॉश कर रही है। तो ये जो लो सेल्फ स्टीम हो गया था या अंदर में ये सारी चीजें हो गई थी, इन सारी चीजों को आप बोल सकते हैं कि वॉश ऑफ कर रही थी वो। एक नाइस, एक बोलते हैं ना कि इट्स नाइस रिजुविनेटिंग बाथ ले रही थी, जहां से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को शी वाज वॉशिंग ऑफ। ऑलराइट, और मोर देन दिस थिंग, ऑल द लो सेल्फ स्टीम, अनवर्दीनेस इश्यूज, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीजों को वॉश ऑफ कर रही थी। एक इजी ब्रीजी मैसेज सुम्बुल के लिए है, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशन एंड अवॉइड नेगेटिविटी। जी हाँ, उसको ना ही नेगेटिविटी लो सेल्फ स्टीम के
साथ आ सकता है जहां पे वो अपने आप ही को डाउट करने लगे या अपनी वर्दीनेस को डाउट करने लगे, क्योंकि उसका फोकस काफी करियर पे रहता है। बट उसको कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है अंदर में, यानी कि अभी भी कुछ लोग तो हैं वहां पे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड में कुछ लोग तो हैं वहां पे जो सही नहीं है, और अभी भी सुंबल को अपने आप को इन लोगों से तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। बट अदर देन दैट, बाहरी लेवल पे एवरीथिंग इज हैप्पी डैपी, वेरी गुड, ऑन द गो, स्ट्रांग, वाइब्रेंट, रेड, स्ट्रांग, हर चीज है। ऊपर में हर चीज ठीक हो गया है, वो अपने आप को रिजुविनेट करके एक स्ट्रांगली प्रेजेंट करेगी अपने आप को। लेकिन अंदर में अभी भी कुछ लोग हैं जिसके कारण आई थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी बोला गया है। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, सिचुएशन एंड अवॉइड नेगेटिविटी। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड से उसको बचना पड़ेगा। और ये जो 7 ऑफ सोर्ड है ना, ये सीक्रेट लोग हैं, क्योंकि ये सीक्रेट सॉस के अंदर पीछे का कार्ड आया है, तो ये बहुत ऑब्वियस नेगेटिविटी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये अच्छाई के पीछे छुपे हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है ना, वो हाई प्रीस्टेस के पीछे छुपे हुए हैं, यानी कि हाई प्रीस्टेस का जो वेल है ना, उसके पीछे वाले लोग हैं ये। तो ये बहुत ऑब्वियस नेगेटिव लोग उसके लाइफ में होंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि इनको खोजना पड़ेगा कि कौन है ये नेगेटिव। दे आर नॉट लाइक क्लियर कट विलेंस, समझ रहे हो ना, ये सीक्रेट सॉस के पीछे हुए लोग हैं। तो आई होप यू गेट इट व्हाट आई मीन। मोर लाइक कि सच के आसपास का झूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। And I just felt, I told that this deck was kept here, and I think spirit guides wanted me to use this deck to bring out the energy at various levels. कार्ड से तो देखो आपको मैसेज पता चलता ही है, लेकिन जब आप when you choose the decks that spirit guides inspire you to choose, then you get this kind of clear message। जहां पे वो केव में थी, तो क्या कर रही थी केव में? केव में एक रिलैक्सिंग बाथ ले रही थी, जो जितनी नेगेटिविटी उसके अंदर भर गई थी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्दीनेस इश्यूज, थकान, पिताजी की शादी का थकान, भागा दौड़ी, लोगों का टू मच ऑफ क्यूरियस इंटरेस्ट इन हर लाइफ, इन सारी चीजों से परेशान होकर वो केव में चली गई थी टू जस्ट फोकस ऑन हर सेल्फ एंड डू अ लिटिल बिट थिंकिंग ऑन हर करियर ऑल्सो, बट मोस्टली रिलैक्स। तो ये रिलैक्सिंग बात के बाद आज देख रहे हो कि कैसे पावर में आ गई है। जैसे कि आप स्पा में जाते हो, तो वहां पे स्पा में जाने के बाद हाउ रिजुविनेटेड यू फील सो रिलैक्स्ड, यू फील सो मच इन योर पावर। इसीलिए हमें ब्रेक लेना जरूरी होता है, ताकि हम फिर से अपने काम को इसी एक क्रिएटिविटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एक एम्प्रेस एनर्जी के साथ कर पाए। तो ये फायदा होता है केव में जाके, केव से बाहर निकल के पूरे अपने पावर में टैप्ड इन होके, क्रिएटिविटी में टैप्ड इन होके काम करते रहने का। एक चीज पे बस जो ध्यान देने वाली बात यही है कि पहली की एनर्जीज को उसको अपने लाइफ में फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो भी है वो सब तो उसने लो सेल्फ स्टीम, डाउट्स, थकान, वो सारी चीजें वॉश ऑफ कर दी हैं। बट अब बस अपने काम को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। हाँ, साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी से भी अपने आप को सराउंड रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ढकी छुपी सी नेगेटिव एनर्जी है हाई प्रीस्टेस के पीछे, तो वो चीज है। बट मोस्टली दिस वीक लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर हर। और जो एक स्टेलमेट आ गया था ना, स्टेलमेट माने कि बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में अटक गए थे ना, वो चीज की एंड हो गई है, उस चीज का एंड हो गया है। परफेक्ट। सो आई थिंक यू गॉट द गाइडेंस ऑन सुम्बुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फहमान क्विकली। So let's get started with Fahman's this week energy, guys. Fahman looks like already in the magician mode में है वो, and wow, magician Fahman and Empress साथ में। Empress energy, you know, we just found out this is Sumbul's energy this week, and Fahman is in magician energy. Wow, they are both in their powers, right? Let's see reading क्या होता है।
All right. Thank you, dear angels, for the divine guidance and blessing coming for all the Farman's fan to help them know about his energy this week. We thank you so much for the divine guidance coming for all of us. Thank you, thank you, thank you so very much. All right. So we have the Chariot in reverse. We have the Three of Cups in reverse, and we have the Page of Wands in reverse. Okay. अब क्या है यहाँ पे? The Emperor in reverse as well. The Chariot in reverse है. ये क्या है? Three of Cups in reverse. वो यहाँ पे Page of Wands in reverse. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फहमान की जो एनर्जी आ रही है वो सारी ब्लॉक्ड एनर्जी है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं. और ब्लॉक्ड में किस तरह की एनर्जी है? एसिफ की कंफ्यूज्ड है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला एनर्जी है इस वीक. देयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फॉल आउट विथ पीपल ही इज वर्किंग विथ. थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स का मतलब हो गया कि जिन लोगों के साथ काम कर रहा है ना, वहां पे मिसअलाइनमेंट हो सकता है. और मिसअलाइनमेंट के कारण ऑब्वियसली हमने क्या देखा था, लास्ट वीक की रीडिंग थी शायद उसकी, नहीं एक्चुअली सैटरडे का रीडिंग था, जहां पे उसको अवार्ड मिला था. और अवार्ड मिलने के बावजूद वो पेज ऑफ पेंटिकल्स था, यानी कि उसके हाथ में एक चीज आ गई है, एक कॉइन आ गया है, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है अपने करियर में विद दैट एप्रिसिएशन. बट अभी भी वो यहाँ पे भी देखो पेज का ही कार्ड है, पर पेज ऑफ वॉन्ड है, तो अब ये बहुत सही है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स था तो उसको एक अवार्ड मिला था 3D में, तो वो अपने हाथ में अवार्ड लिया हुआ था. अभी भी पेज ही का है, यानी कि वही एनर्जी है, लेकिन इस वीक वो थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहा है. ठीक है, एज इफ की कंफ्यूजन से ज्यादा उसे ये लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टैकल्स है, वो कैसे करेगा, समथिंग लाइक दैट. ये चीज है. और ये एक्चुअली काम करने में ना उसे डिफिकल्टी हो रही है इस वीक. क्यों काम करने में डिफिकल्टी हो रही है? क्योंकि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है ना, वहां पे वो घुल मिल नहीं पा रहा है, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि यहाँ पे देखो ये उसको लग रहा है कि जैसे ये बच्चा है ना, ये बच्चा आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पे आ गया है. उसको ऐसा लग रहा है कि वो 3 लोग हैं यहाँ पे और ये बच्चा है, एज इफ की he is in a place where he feels out of place. Yeah, exactly. तो वो अपने काम, क्योंकि ये काम में फील हो सकता है या काम ही में लग रहा है कि वो अपने वर्क फ्रंट पे he can feel out of place, as if कि छोटे बच्चे को कहीं छोड़ दिया है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें. और इस तरह की एनर्जी के साथ उसको ना काम करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, एज इफ मोर लाइक ही इज नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टू डू. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स इज अबाउट नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू डू. और यहां पे भी है कि वो एम्परर एनर्जी उसकी अपोजिट में है, यानी कि यूजुअली तो काफी वो एम्परर रहता है. एम्परर यानी कि काफी मैच्योर, काफी एक्सपीरियंस और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, काफी कंट्रोल्ड वे में रहता है. लेकिन बैक ऑफ द माइंड में भी शायद उसके कुछ चल रहा है, तो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि ग्राउंडेड फील नहीं हो रहा है, या फिर कोई बात से वो उछटा हुआ है. और प्लस जिन लोगों के साथ काम कर रहा है वहां पे मिसअलाइनमेंट है, कुछ बात हो गई नहीं हो गई जिसके साथ उसे काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, इस तरह की एनर्जी है. चैरियट भी ऐसा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइक डाउटफुल एनर्जी है कि क्या करूं नहीं करूं. मोर लाइक ही इज वर्किंग विथ पीपल. 3 ऑफ कप्स इज अबाउट वर्किंग विथ पीपल, जहां पे उसको लग रहा है कि दोनों तरफ से आउटपोर होते रहता है उस पे, और वो एक बच्चे की तरह ही फील्स कि वो कहाँ आके मिसप्लेस हो गया है. जैसे कि बच्चे को एक जो छोटा बच्चा रहता है, ही इज नेवर लाइक दिस ऑल ओवर इन ऑक्यूपाइंग अ प्लेस विथ नो प्रैम, नो पीपल, नो पर्सन टू टेक केयर ऑफ हिम. तो
इज मोर लाइक ही इज ड्राउनिंग। आसपास के जो भी लोग हैं ना उसमें वो ड्राउन हो रहा है, और लोग अपनी पोरिंग करते रहते हैं, अपने इमोशंस को पोर करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया तो मोस्ट लाइक ही इज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, ही इज फीलिंग लॉस्ट। और इसीलिए ऑब्वियसली जब आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आप आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं, आउट ऑफ लॉस्ट फील कर रहे हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू आर फीलिंग लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उस पर वो ज्यादा चीज कंट्रोल नहीं कर पाता, यू नो, उसको सब लोग कंट्रोल करते हैं या फिर उसका टेक केयर करते हैं। तो वो एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसे कि बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उसको एक प्रॉपर पेरेंटिंग चाहिए रहती है। नर्चरिंग मदर, नर्चरिंग फादर है जो कि उसको हर चीज का टेक केयर करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को ऐसे ही कर दिया है, तो मोर लाइक फीलिंग लॉस्ट, आउट ऑफ प्लेस, एंड ऑफ कोर्स इस तरह से तो बच्चा नहीं रहना चाहेगा ना। बच्चा को थोड़ा सा वार्म चाहिए, एक कडलिंग पेरेंट्स चाहिए, तो ही इज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। वो जहां पे भी है वो काम वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और जब अच्छा नहीं लग रहा है वहां जहां पे रहना ही पसंद नहीं है, क्योंकि इस छोटे बच्चे को क्या चाहिए, छोटे बच्चे को आप कडल करते हो, स्नगल करते हो, ठीक से उसका प्रॉपर प्रैम होता है जहां पे वो उसको स्नगल करके उसके माँ बाप रखते हैं, उसको घुमाते हैं। वो एक छोटा बच्चा तो वैसे ही रहना चाहेगा। तो जो भी सिचुएशन में है ना, उसको जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है, या इस छोटे बच्चे को नहीं मिल रहा ना जो चीज उसको चाहिए, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, बस डायपर पहना हुआ है ये। दिस बच्चा नीड्स अ प्रॉपर क्लोथिंग, उसके बाद उसको कडल चाहिए, उसको दूध चाहिए, हर चीज चाहिए। तो बेसिकली आज हो सकता है कि अपने वर्क फ्रंट में उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको वो नहीं मिलेंगी। मे बी उसको वैनिटी वैन चाहिए तो वो सब चीज नहीं मिलेगा, या फिर बस काम करो काम करो, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लोगों को काम कराते हैं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट द एनर्जी आई एम गेटिंग इज कि उसको बेसिक चीजें जो चाहिए हैं, एक छोटे बच्चे को जो बेसिक चीज चाहिए है, डायपर्स चाहिए, पानी, गर्म पानी चाहिए, दूध चाहिए, कडल्स चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए, वो सब चीजें उसको नहीं मिलेंगी। तो उसको बेसिक चीजें हो सकता है प्रॉब्लम्स होगी काम करने में। ओके, एंड जब आपको बेसिक नेसेसिटी आपकी नहीं मीट हो रही है, एक छोटे बच्चे की बेसिक नेसेसिटी मीट नहीं हो रही है, तो क्या है, आपको काम करने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पे मोटिवेटेड नहीं है, और ये भी सोच रहा है कि यार यहाँ पे काम करना क्या सही है नहीं है, क्योंकि एम्परर क्या है, लॉन्ग टर्म सोचता है। तो जब ये सारी चीजें एनर्जी प्ले हो रही है तो वो डेफिनेटली एट द बैक ऑफ द माइंड में क्या सोच रहा है कि क्या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली इसको ड्राउन कर रहे हैं इससे, माने कोई कुछ बोल रहा है, माने कि यू नो सब, दिस कप इज ड्राउनिंग रेड वाइन, दिस कप इज ड्राउनिंग वाइट ब्लू वाइन। तो यू नो लाइक हर चीज है ऐसा। आई होप यू गेट इट व्हाट आई मीन। तो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में उसका करियर, वो सोच रहा है कि करियर यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, वो डाउट कर सकता है यहाँ पे अपने करियर में, क्योंकि इस तरह की चीजें हैं। तो फिर क्या जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या होगा, ये चीजें हो जाती हैं। जैसा होता है ना कि व्हेन यू आर वर्किंग विद द रॉन्ग पीपल, यू आर नॉट अलाइंड विद देम, और उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। एक छोटे बच्चे की जरूरत जो होती है वो सब, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चा जो है बहुत ही असहाय फील कर रहा है, वनरेबल फील कर रहा है, समझ रहे हो आप, वो चीजें हैं। What is that Fahman should take care of this week, dear angels? We thank you for the guidance. Surrender to setting limits. Exactly. This is exactly what we talked about. अब देखो हमने क्या बोला कि हमने अभी एग्जैक्टली यही बात ही की थी कि कोई अपनी बात, कोई उसको रेड वाइन से नहला दे रहा है, कोई उसको ब्लू वाइन से नहला दे रहा है। कहने का मतलब है कि मान लो कि वो फिल्म में, सीरियल्स में काम करता है ना, तो कोई उसको बोल रहा है तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, और उसकी बेसिक चीजों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उसको क्या बोलना है, नो बोलना है अपने। आई थिंक दिस इज मोस्टली हिज करियर, जहां पे उसको नो बोलना है, क्योंकि हर लोग उसको कुछ ना कुछ करवा रहे हैं और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो इस सेटअप में भी अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। और जब सेटअप में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो वो कैसे उसको मन लगेगा काम करने में, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा काम करने में। ही इज नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू वर्क। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence। तो जिस तरह से इसको एक बच्चे की तरह यू नो बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, जो भी है यहाँ पे उसको नो बोलना है।
ही हैज टू आस्क फॉर थिंग्स ही नीड्स। अगर वो एक्टर है, किसी सीरियल में काम कर रहा है, तो उसकी जो भी नीड्स है, उसको वैनिटी वैन चाहिए, उसको टाइम शेड्यूल चाहिए, उसको स्क्रिप्ट्स चाहिए, या जो भी चीज है, वो बेसिक नेसेसिटी यहाँ पे बच्चे की मीट नहीं हो रही है, तो वो सब चीज चाहिए। क्योंकि अब बेसिक नेसेसिटी चीजें मीट नहीं होंगी तो यू विल फील सो आउट ऑफ प्लेस, यू विल, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड, यू वांट सम प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जैसा कि हम आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में सुनते भी रहते हैं कि बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है एंड ऑल दैट। तो ही इज नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू। चलो एक पॉजिटिव कार्ड लेके वी विल एंड द रीडिंग फॉर हिम। और जब हमने शफल किया था तो मैजिशियन का कार्ड अपोजिट में एंड मैजिशियन का कार्ड आया था, प्लस एम्प्रेस का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि वो एम्प्रेस के बारे में भी सोच रहा हो, एज इन, क्योंकि सुम्बुल के रीडिंग में एम्प्रेस का कार्ड आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि वो सुम्बुल को काम पे मिस कर रहा है, या फिर जब वो उसके साथ काम करता था तो कितना फन होता था, वो चीजें वो मिस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो चीजें हैं। Farman's energy this week, what we need to know, what's your thoughts? Yeah, it is important to only think about what you desire, not what you fear. तो इन सारे लोगों से उसको डर ही तो लग रहा है ना, कैसे लोग हैं, कैसे चलेगा आगे में, अगर कैसे ही चलता रहेगा, नो नहीं बोल पा रहा है, तो बहुत सारा चीज उसके दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा है और उसको अपने थॉट्स को वॉच करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि द थिंग इज कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज तो आएगा, इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो, है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, ऐसा ही लग रहा है। आई थिंक फॉर फहमान आई विल टेल अ लिटिल इनकन्वीनियंट वीक, जहां पे उसको बहुत ज्यादा उस पर हर काम को टाल देना बोलते हैं ना, या फिर उस पर थोप देना बोलते हैं, उस पर हर चीज को थोप दे रहा है, अभी ये भी करो, अभी थोड़ा सा ये भी कर दो, ये भी कर दो, दैट काइंड ऑफ थिंग। उससे एक्सेस काम भी लिया जा सकता है, यू नेवर नो। तो इन सारी चीजों के कारण वो बहुत ही डिमोटिवेटेड थोड़ा फील कर सकता है, और प्लस ये भी सोच सकता है कि ओके, हाउ डज दिस रिलेट्स टू माई करियर एंड ऑल। तो ये हो गई इन दोनों की रीडिंग इस वीक के लिए। While Sumbul is shining her light this week, Farman is just feeling very bogged down, working in a very inconvenient environment, and therefore he is not feeling very motivated. And he is also missing Sumbul because Magician and Empress has showed up for Sumbul. So yes, probably he is missing working with Sumbul is what we can see. जब इतनी सारी inconveniences हो रही है ना, तो definitely आप वो stage याद करते हो जहां पे it was fun, work was fun, work life balance था। यहाँ पे बहुत सारा काम उस पे थोपा जा रहा है छोटे बच्चे पे, and he is feeling like a lost child. Okay, so this is his guidance. All right, so that was the guidance, guys. If you like the guidance, guys, and if you want me to continue these videos, bring this explicit guidance for you, please like, share and subscribe the channel. And thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.